हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे पीजीटी को लेकर के। पीजीटी हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो अधियाचना को फिर से वापस कर दिया गया और शिक्षा मंत्री पर अब तर्कस कसी जा रही है कि भाई अब क्या होगा। और पीजीटी में सीटों की संख्या भी अच्छा खासा था, जिसमें हम लोग बात करेंगे इतिहास की। और इतिहास में हम लोग ये बात करेंगे कि अगर हम चाहते हैं कि पीजीटी में हमारा सिलेक्शन हो, 11-12 में हमारा सिलेक्शन हो और हिस्ट्री से हमारा सिलेक्शन हो, तो हम क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। सबसे ज़रूरी बात है पढ़ने को तो कई किताबें हैं। सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, बिहार सरकार की जो समग्र शिक्षा अभियान की जो किताबें हैं उसको भी पढ़ो। कई लोग ये कहते हैं कि गाइड भी पढ़ो, कई लोग प्रैक्टिस सेट, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। सबकी अपनी अपनी अनुभव है, अपने अपने तरीका है। लेकिन हमने जो प्रथम चरण से लेकर के तृतीय चरण तक का जो सफ़र हमने तय किया और हमारे सानिध्य में जो भी स्टूडेंट पढ़ाई किए उनकी सफलता सुनिश्चित हुई, वही चीज़ें आज फिर से हम आपसे है ना बात करने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट जो है बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। आपको क्या बताया जाए, सब्जेक्ट बहुत ही शानदार है। अगर आप इतिहास से पीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई 4.0 का जो तमाशा हुआ है, 5.0 का अब इतना इंतजार किसी के है ना अंदर नहीं होगा, करे तो क्या करे, एक सीट पर हमारा कम से कम सिलेक्शन हो जाए, हम क्या करें। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि क्या पढ़ना चाहिए ताकि हमारा स्कोर आए और हमारा सिलेक्शन हो। सबसे पहला जरूरी काम ये है, क्या पढ़े इस पर ध्यान देंगे। अगर हमें सिलेबस पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि अब हमें क्या छोड़ना है। ये दोनों बातें अगर आप समझ जाते हैं, क्या पढ़े और क्या छोड़े, तो समझ जाइए आपके लिए है ना, आपके लिए आपका सिलेक्शन बहुत ही करीब हो जाता है और आप अपने सफ़र को बड़ी शानदार तरीके से प्राप्त करते हैं, है ना। टारगेट अगर मन में है कि हमें प्राप्त करना है ना, पीजीटी को कंप्लीट करना है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जब यह अधियाचना को दिया गया ताबड़तोड़ तुरंत ही, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई हम जुलाई में अधियाचना बीपीओसी को सौंप देंगे, वो अपना जो करेगा सो करेगा, जिसमें पीआरटी के सीटों की संख्या कम दिखाया गया और पीजीटी में आप देखते होंगे सीटों की संख्या अच्छा खासा था। नो डाउट हम लोग जो सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा था, कोई बात नहीं है। लेकिन अब सवाल बनता है कि हम पीजीटी में हिस्ट्री से, इतिहास से अगर पार करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला हम ध्यान आपको बताएं, देखिए अगर आपका बेसिक अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। लेकिन अगर आपका बेसिक कमज़ोर है, अगर आपका एकेडमी अच्छा नहीं है, आपकी स्कूलिंग अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें याद है ना, बिहार से जो भी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट होंगे वो लोग अधिकतर है ना गेस पेपर वगैरह देख करके ही वो लोग पास कर जाते हैं। हम जब पीजी में थे तो 16 किताबें पढ़नी होती थी, है ना। बिहार से आप लोग भी पीजी किए होंगे, हो सकता है नेट जेआरएफ और पीएचडी भी किए होंगे, वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है। तो हमने वहाँ पे देखा 16 किताबें, है ना। और उसी पे आधारित जब आप पीजी फाइट करते हैं, एमए फाइट करते हैं, तो उसी संदर्भ में आपको नेट देना होता है। पीजी के बाद आप नेट देते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे अधिकतर पीजीटी का पेपर वही स्टूडेंट दे रहा होगा, है ना, जो नेट दिया है, जेआरएफ दिया है। क्योंकि पीजीटी का है ना एक जो आधारित है वह हो जाता है बीएड, और प्लस क्या है, पीजी अनिवार्य है। कम से कम 50% आपको मार्क्स उसमें चाहिए। जो पीजी करने के बाद, एमए करने के बाद स्टूडेंट सोचता है कि चलो भाई नेट कर लेते हैं, जेआरएफ कर लेते हैं, है ना, उसके बाद वो पीएचडी में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, वगैरह वगैरह है। तो अगर आपका है ना, अगर बेसिक अच्छा नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। एक बार में अच्छा स्कोर आएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेल्फ स्टडी करिए।
टेबल कुर्सी को पकड़िए, किताबें रखिए, सेल्फ स्टडी करिए, है ना। वहीं से आपका आराम से अगर 80 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पीजीटी में तो 60-65 नंबर आ जाएगा। इतिहास में इतना अच्छा मार्क्स लाना बहुत ही टफ होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ना था, है ना, तो 17 किताबें हमसे पढ़वाया गया था। उस समय हम लोग दिल्ली में थे और हम लोगों ने पढ़ाई भी किया था। बाकी मेडिवल अलग है, मॉडर्न अलग है ना। उस समय हम लोग मेंस का पेपर भी दिया करते थे, तो हमारा सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो उसमें विश्व का इतिहास भी पढ़ना पड़ता था, है ना। माथुराय जैन साहब का इतिहास का, विश्व इतिहास का किताब था। खैर कोई बात नहीं, पीजीटी है, इसको ज़्यादा बबंडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली तरीके से आप पास करिएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या पढ़े, है ना, क्या पढ़े इसको समझिए, क्या पढ़े। पढ़ने के लिए किताब बहुत सारे होते हैं, आपके पास भी किताबों की कमी नहीं होगा, है ना। क्या पढ़े तो याद रखिएगा, हमें कुछ नहीं NCERT का बुक पढ़ना है। और याद रखिएगा, पहले आपने लुसेंट भी पढ़ा होगा, पहले आपने सार संग्रह भी पढ़ा होगा, है ना। महेश बड़वाल सर से आपका जो बुक है कॉस्मस वगैरह, है ना, NCERT का सार संग्रह होगा, आप उसे भी पढ़े होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। अभी भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हमारा बेस कंप्लीट हो, क्योंकि बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस बार, है ना, नए पैटर्न की हम बात इसलिए की है कि इस बार शिक्षा मंत्री क्या चाहते हैं, क्वालिटी वाला शिक्षक चाहते हैं, क्वालिटी वाला टीचर चाहिए हमको बिहार में, क्वालिटी वाला टीचर। तो पीजीटी वालों को अपने सब्जेक्ट की गहराई में जा करके पढ़ना पड़ता है। NCERT की किताबें, सबसे अच्छी बात यह है कि 6 क्लास की किताबें खरीदिए, 7th खरीदिए, 8th खरीदिए, 9th खरीदिए, 10th खरीदिए, ये तो आपके पास होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए, है ना। उसके बाद 11 क्लास की किताबें होनी चाहिए, उसके बाद 12 क्लास की किताबें होनी चाहिए। और याद रखिएगा, ये जो बुक बता रहे हैं आपको मिल जाएगा मार्केट में, है ना। ये जो है, ये बुक आपको मिल जाएगा। अब इसी में देखिए, आपको यहाँ पर 4 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। एक होता है प्राचीन भारत का इतिहास, वो भी मिल जाएगा, है ना। अधिकतर सिविल सर्विस का स्टूडेंट जो यहीं से शुरू करता है, 11-12 का इतिहास जो है पढ़ लीजिएगा। और पीजीटी में आपको बताते हैं, यहाँ से लगभग 70 से 80% यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पीजीटी में, 11 और 12 का। इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा, इसको ऊपर रखा। अगर आपको 6, 7, 8, 9, 10 अगर आप पढ़ लेते हैं तो 11, 12 को समझना बड़ा आसान होगा। अगर आप इन सारी किताबों को पढ़ लेते हैं तो टेक्स्ट बुक को समझना आसान होगा, है ना। ये क्या है, आपका नींव है जो आपको मजबूत बनाता है। इसको पढ़ने के बाद अगर पीजीटी में प्रश्नों का स्टैंडर्ड कितना भी बढ़ जाए तो आप प्रश्न को बना करके आएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि कंफ्यूजन में हम, है ना, प्रश्न को गलत कर दिए। अब देखिए, जो लोग डायरेक्ट गाइड पढ़ते हैं, कुछ लोगों के पास किताब नहीं होता, बहुत सारा गाइड होता है, वो सोचते हैं कि हमने इतना किताबें पढ़ा, हम पास नहीं कर पाए। और सामने वाला बंदा 4 घंटा डेली पढ़ा और वह पास कर गया पीजीटी में, क्योंकि उसने ओरिजिनल किताबें पढ़ी थी, है ना, टेक्स्ट बुक पढ़ा था। और आपके पास क्या था, गाइड NCERT का। जैसे आप देखते होंगे बहुत संस्था है हमारे पटना में, उन्होंने NCERT का निचोड़ लिख दिया और बोला कि भाई इसी को पढ़ लो, है ना। वो भी ओरिजिनल किताब को पढ़ करके ही वो लोग बनाते हैं। हम नहीं कह रहे, अभी भी आपको बता रहे हैं कि आप ओरिजिनल किताबें जो 6, 7, 8, 9, 10th जो है, इसको जरूर पढ़िएगा। 11, 12 की जो किताबें हैं, प्राचीन भारत का इतिहास है ना। उसके बाद आप देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और यहाँ पे आधुनिक भारत का इतिहास है ना, आधुनिक भारत का इतिहास है। और एक और बुक होगा, वह विश्व का इतिहास हो जाता है। आप ये जानते होंगे, यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके पीजीटी के पेपर में, है ना। अब ये मत सोचिए कि भाई हमको प्राचीन भारत पे कम फोकस करना है, मध्यकालीन भारत पे कम फोकस करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, सिविल सर्विस का स्टूडेंट होगा, वह तीनों पे बैलेंस करके पढ़ता है, संतुलन बना के पढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस उसका आधुनिक भारत पे रहता है। और पीजीटी के स्टूडेंट के लिए हम यही कहेंगे कि आपको, है ना, मॉडर्न इंडिया जो है, अगर आधुनिक आप देखते होंगे, आधुनिक भारत का इतिहास आपको मिल जाएगा NCERT में। नहीं तो एक और बुक आपको बताते हैं,
आप चाहें तो बिपिन चंद्र का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं तो स्वतंत्रता संग्राम आप पढ़ लीजिएगा, मजेदार बुक है। लेकिन वो तब समझ में आएगा जब आपके पास एनसीईआरटी का है ना ये बुक होगा, आप पढ़ चुके होंगे तभी। उसके बाद मॉडर्न इंडिया से मुझे नहीं लगता कि आपसे प्रश्न छूटेगा। इसके साथ एक गाइड भी आपको बताएंगे, अगर वो आपने कंप्लीट कर लिया उसके बाद है ना कौन सा प्रैक्टिस सेट हमारे लिए उचित रहेगा उसको हम बताएंगे। इससे ज़्यादा कोई आलतू फालतू किताबें मत पढ़िए। अगर आपका सिलेक्शन ना हो तब हमको बोलिएगा। ग्रांटेड सारे 80 के 80 प्रश्न वहीं से पूछे जाएंगे, इसी सब किताबों से रहते हैं। तो क्यों फालतू के हम गाइड पे फोकस करें। गाइड बाद की बात होती है, सबसे पहले अभी भी टाइम है। अगर दिसंबर में एग्जाम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगले साल तो 100% एग्जाम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत बेबी आई है, आपको अभी भी है ना बता रहे हैं, बहुत बेबी आई है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसको पढ़ना है। अब यहाँ पे सोचिए थोड़ा देर के लिए, अगर हमने यहाँ पे पढ़ा तो आपको सही और सटीक बातें बताते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीजें आपके दिमाग में रहे, है ना, हर फैक्ट्स आपके दिमाग में रहे। इसीलिए एक फैक्ट का भरमार, जब हम लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे, है ना, यूपीएससी का तैयारी हमने नेट जेआरएफ जो है वहीं से कंप्लीट किया, है ना। हम अधिकतर पीसीएस जो भी कंप्लीट हम किए, इतिहास में मेरा कभी भी कम नंबर नहीं रहा, बहुत ही शानदार नंबर रहता। हम कभी भी सिविल सर्विस का एग्जाम देने जाते हैं, इतना हम दिल्ली में रहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना लोगों ने पढ़ा, इतना पढ़ाया कि इसलिए कहा जाता, हम आपको बार बार कहते हैं कि भाई अगर पढ़ना है, अगर ग्रेजुएशन आप है ना पटना यूनिवर्सिटी से कर लिया, लेकिन अगर आप प्रोफेसर के सानिध्य में है तब कोई दिक्कत नहीं है ना। बनारस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ लिया, जामिया मिलिया से पढ़ लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़ लिया, तो नहीं लगता कि आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत होगा। मत पढ़िए, वो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों को एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। कई ऐसे लोग हैं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आईएएस बन जाते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं बिना एनसीईआरटी को आईएएस बन ही नहीं सकते। डिपेंड करता है कि उनका स्टैंडर्ड क्या रहा है, उनका बेसिक क्या रहा है, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ये जो किताबें हैं इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट करने के बाद अब दूसरा जो पॉइंट है ना, एक गाइड की बात होती है। गाइड अब एक चाहिए कि एक ऐसा बुक जिसमें सब इतिहासों का, प्राचीन भारत, है ना, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, सबका संग्रह हो। तो संग्रह हो इलाहाबाद से निकलता है, बहुत शानदार बुक है ना। गाइड हम आपको बताते हैं, गाइड है ना, ये गाइड जरूर ले लीजिएगा। किरण गाइड होगा, किरण गाइड है ना, किरण गाइड है, किरण गाइड है ना। किरण गाइड बहुत ही शानदार है ना। पहले यूनिक आया करता था, है ना, बहुत पहले यूनिक आया करता था। एक ही इतना मोटा बुक हुआ करता था। जो पुराने आप लोग होंगे, आप पीजीटी के स्टूडेंट होंगे तो शायद आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम और यूनिक करके इतना मोटा मोटा किताब आता था, उस पर लिखा होता था यूपीएससी। उसको पढ़ करके कई लोग कंप्लीट किए हैं, आईएएस तक बने हैं, यूपीएससी तक बने हैं, है ना। और जब इतिहास को छाटिएगा तो मात्र इतना होगा, लगभग 200-250 पेज होगा उसका। हमारे पास से अभी भी हम कभी कभी पढ़ लेते हैं, अच्छा लगता है ना। बहुत बेहतरीन वह बुक है। हो सकता है आप लोगों के पास भी अगर आपको मिल जाए तो सबसे शानदार, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, है ना, यूनिक गाइड का। अब यहाँ पे देखिए किरण गाइड पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि नहीं यार, हमने पढ़ा एक राउंड लुसेंट को भी लगा ले। लुसेंट भी पढ़ सकते हैं भाई, एक राउंड लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन हमने ये जो कहा है, ये चीजें अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो निश्चित तौर पे हम आपको बताते हैं 60-65, है ना, इतना अच्छा स्कोर आएगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट इस बुक को पढ़ा है तो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन सारे के सारे, है ना, आपके प्रश्न इससे लड़ जाएंगे। ऑल जो क्वेश्चन है ना, ऑल जो क्वेश्चन इससे लड़ जाएंगे, इसकी गारंटी है। लुसेंट आपकी मौलिकता, आपकी बौद्धिकता में सहायक नहीं होता ये सब चीजें, क्योंकि मौलिक बनने के लिए आपको किताबों का संग्रह चाहिए, किताबों का अध्ययन चाहिए, तभी जाकर के उसे आप पार कर पाएंगे। चलिए ठीक है, गाइड की हम लोग बात कर लिए। आप लुसेंट भी इसको
कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा सवाल कि हमको कौन सा, है ना, प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। प्रैक्टिस सेट ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी। इसीलिए हम बोलते हैं पीजीटी बहुत बहुत आसान है। अब पीजीटी के बारे में बताते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पीआरटी का तैयारी करता है तो पीआरटी में बहुत मेहनत है भाई, है ना, पीआरटी में बहुत मेहनत है और उससे कम मेहनत में पीजीटी को फाइट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बैठना होगा, स्टडी करना होगा, है ना, सेल्फ स्टडी करना होगा 8 से 10 घंटा। अगर 3 महीने का अध्ययन आपने ईमानदारी से किया, डिसिप्लिन में किया, तो एक सीट कॉन्फर्म हो जाएगा, आपके नाम पे दर्ज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट में 2-3 चीजें आपको बताते हैं, क्योंकि हम लोग पीजीटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक बुक आता है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। आप चाहें तो इसका अध्ययन कर सकते हैं। घटना चक्र का, है ना, इतिहास मांगेगा किताब की दुकान वालों को तो दे देगा, है ना। जितने भी पीसीएस का एग्जाम हुआ है ना, राजस्थान पीसीएस है ना, पीजीटी वाले हैं, टीजीटी वाले हैं, है ना, नेट जेआरएफ का भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाता है ना। बिहार के संदर्भ में प्रश्न, यूपी के संदर्भ में प्रश्न, राजस्थान के संदर्भ, एमपी के संदर्भ में जितने भी इतिहास से प्रश्न बनाए जाते हैं वो सब चीजें घटना चक्र में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं पीजीटी के संदर्भ में एक आता है ना, पीजीटी के संदर्भ में एक आता है, आप चाहें तो यूथ कंपटीशन का, है ना, आप लोगों के पास होगा, आप लोग पीजीटी दे रहे हैं, आप लोगों के पास होगा यूथ कंपटीशन का, है ना। यूथ कंपटीशन का एक गाइड आता है, उसमें मतलब प्रैक्टिस सेट आता है, आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण ऐड कर लीजिएगा, है ना। जो एग्जाम हुआ है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को निकाल करके एक बार अध्ययन कर लिए, है ना। एक चीज और भी बताते हैं, अगर किसी के पास नेट और जेआरएफ का जो एग्जाम आप दे रहे होंगे तो नेट जेआरएफ के संदर्भ में भी आपको गाइड मिलता है ना, नेट जेआरएफ के संदर्भ में। लेकिन आप इतिहास लीजिएगा, है ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। आप इसको बोलिए कि इतिहास सब्जेक्ट के संदर्भ में हमको दीजिए ये बुक, वहां से भी आप पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, शॉर्टकट से कुछ होने जाने को है नहीं, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, एक बार अगर आपने लेवल को प्राप्त कर लिया, तो निश्चित तौर पे कभी भी रिजल्ट आपका नहीं रुकेगा, याद रखिएगा, है ना। हम लोगों को खुद याद है, जब तक हम लोगों ने शुरुआत में 16 से 18 घंटा, है ना, 16 से 18 घंटा मुझे याद है कि लगभग 10 महीने तक लगातार चला था। लेवल को प्राप्त करने के बाद कभी भी हमने, है ना, मुड़ के नहीं देखा, और कभी भी मेरा पीटी जो रहा है सिविल सर्विस में कभी रुका नहीं। मेरे जितने भी दोस्त हैं लगभग, है ना, 12-14 हमारे फ्रेंड हैं जो ऑलरेडी ऑफिसर है। देखिए, पढ़ने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना जरूरी होता है ना। जुनून अंदर रखिए। अगर आपके पास हिम्मत है ना, क्योंकि पैसेंस बहुत ज़रूरी होता है इस सब चीज़ में। 2024 में एग्ज़ाम होना था, 2026 हो गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, भरोसा भी नहीं होगा, है ना, शिक्षा मंत्री पे या हमारे सरकार पे। फिर भी हमारी सरकार कहती है कि हम लगातार, ये 4.0 अंतिम नहीं है भाई, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा और 8 भी आएगा। यानी कि 5 सालों का उनके पास, है ना, टारगेट है, और 1 लाख सीटों पर बहाली करना उनका भी एक, है ना, टारगेट है, मैनिफेस्टो में, उनके मैनिफेस्टो में है। ठीक है, तो ये ज़्यादा जरूरी है भाई कि कम से कम कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। अब मानते हैं कि मैंने कहा कि घटना चक्र का जो इतिहास है आप ले सकते हैं, मोटी गाइड आपको मिलेगा, है ना। जितना भी पीसीएस का जो पेपर हुआ है, सारे के सारे आपको प्रश्न यहाँ पर मिल जाएंगे, रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट है ना। उसके बाद पीजीटी के संदर्भ में आप यूथ कंपटीशन का भी आप चाहें तो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इतना कर लीजिए, अगर इतना कर लेते हैं तो आराम से आपको बताते हैं, है ना। पीजीटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, और पता है 80 प्रश्न में, है ना, 60 और 65 नंबर लाना उन्हीं स्टूडेंट के बस में होता है जिनका सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर होता है, जो सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। क्योंकि
ये पीजीटी का पेपर है, टीजीटी का नहीं है। टीजीटी का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना, ये मत सोच लीजिएगा। टीजीटी भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन पीजीटी का पेपर है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और पीजीटी का, क्योंकि और भी एक बात और भी बता दें, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण का पेपर आप देखे होंगे। प्रश्न का लेवल सिविल सर्विस के अकॉर्डिंग होता है ना। जो लोग पीसीएस का एग्जाम देते होंगे, और आप लोग भी शायद हो सकता है देते होंगे, आपको ये बात पता होगा। लेकिन अभी जो शिक्षा मंत्री ने बार बार हर जिला में जाकर के कहा कि हम 4.0 का वैकेंसी तो देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए, लेकिन हम क्या चाहते हैं थोड़ा इस पर भी, है ना, गौर करिए। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षक चाहिए, लेकिन क्वालिटी वाला शिक्षक चाहिए। इसलिए उन्होंने पैटर्न को चेंज किया और कहा कि पीटी का पेपर होगा, और पीटी फाइट करने वाले स्टूडेंट को मेंस लिखने का मौका मिलेगा। मेंस का पेपर होगा और वहाँ से चुना जाएगा, वहाँ से मेरिट बनेगा। तो मेरिट में अगर ना लाना है तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, और 60-65 नंबर अगर आपका आ गया तो शानदार नंबर आपको मिलेगा। क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ जीएस 40 नंबर, है ना, जीएस में 40 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ से आराम से 32, है ना, 32 और 35 नंबर आ जाता है। बहुत बड़ी बात नहीं, हम जीएस में ये भी कराते हैं, आराम से, है ना, स्टूडेंट लोग 32-35 नंबर के बीच में लाया हुआ है ना। ले दे के आप सिलेक्शन के, है ना, पार, कटअप के पार हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तैयारी करिए। और बाकी जो टॉपिक है, अगर डिमांड करते हैं कि सर हमको पीजीटी में क्या क्या टॉपिक और किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, है ना, कौन से एनसीईआरटी को फोकस करना चाहिए, किस गाइड को करना चाहिए, गाइड में भी आप टॉपिक बताइए, वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। अगर आपके कमेंट्स में रहा कि क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा पीजीटी के लिए, है ना, तो अगला वीडियो हमारा पीजीटी के संदर्भ में टॉपिक रहेगा, क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।